Hello everyone, welcome to PR Technical. So today we will teaching about DG, A check, B check, C check and D check. So don't skip the video. Let's get start now. So what is DG? A check, B check, C check and D check for diesel generator. diesel generator में A check, B check, C check क्या है? एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, वो रूटीन वाइज किया जाता है. तो हम देखेंगे फर्स्ट A check. A check डेली रूटीन में किया जाता है. उसमें ऑयल लेवल चेक किया जाता है, चेक क्लीनलीनेस ऑफ डीजी क्लीन है क्या नहीं चेक किया जाता है और क्लीन किया जाता है. बैटरी वोल्टेज चेक किया जाता है. बैटरी वोल्टेज कितना होना चाहिए? 20 वोल्ट से 26 वोल्ट होना चाहिए. ओके, बैटरी वोल्टेज भी चेक किया जाता है ये चेक में. चेक एनी लीकेज है क्या किधर, वो चेक किया जाता है डीजी ए चेक में. चेक ऑल फिल्टर कंडीशन, जो हमारे फिल्टर होते हैं उसकी कंडीशन चेक किया जाती है. एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है, उसकी कंडीशन चेक किया जाता है किधर डैमेज है क्या, वो भी चेक किया जाता है. फिर चेक कूलेंट लेवल चेक किया जाता है. कूलेंट लेवल हमेशा मैक्सिमम लेवल पे होना चाहिए. ओके, तो डेली रूटीन पे कूलेंट लेवल भी चेक किया जाता है. अगर कूलेंट लेवल हमारा मिनिमम लेवल पे हो तो हम उसे तुरंत इमीडिएटली टॉपअप करना ज़रूरी है. ओके, एक नंबर है चेक रेडिएटर फैन बेल्ट कंडीशन. जो हमारा रेडिएटर का फैन होता है उसको जो बेल्ट अटैच किया होता है उसका कंडीशन भी चेक करना ज़रूरी है, और लूज़ है क्या वो चेक करना ज़रूरी है. एंड सेकंड है वहाँ इधर ब्रोकन हुआ है क्या वो चेक करना ज़रूरी है. ओके, सेकंड है डीजी बी चेक एवरी 300 to 350 आवर्स के बाद किया जाता है और 6 मंथ के बाद डीजी बी चेक किया जाता है. ओके, तो डीजी बी चेक में क्या आता है? चेंज ऑयल लेवल, जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है वो चेंज किया जाता है डीजी बी चेक में. चेंज ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, बाईपास फिल्टर है और चेंज एयर फिल्टर, ये सब डीजी बी चेक में रिप्लेस किया जाता है, चेंज किया जाता है. रिमूव वाटर फ्रॉम वाटर सेपरेटर, जो वाटर सेपरेटर के अंदर जो वाटर स्टोर होता है वो रिमूव करना ज़रूरी है डीजी बी चेक में, वो किया जाता है. ओके, चेंज गैसकिट फॉर पिस्टन हेड, जो पिस्टन हेड होता है उसके ऊपर जो गैसकिट होता है वो रिप्लेस किया जाता है डीजी बी चेक में, वो करना ज़रूरी है. अगर गैसकिट डैमेज हो गया तो लीकेज होने के चांसेस बढ़ेंगे, तो वो रिप्लेस किया जाता है डीजी बी चेक में. ओके, रेडिएटर क्लीनिंग विथ केमिकल से रेडिएटर क्लीन किया जाता है. ओके, डीजी बी चेक में. थर्ड वन है डीजी सी चेक एवरी 1500 आवर्स और 1 ईयर के बाद किया जाता है. अगर हमारा 1500 घंटा होता है तो डीजी सी चेक किया जाता है और 1 ईयर के बाद किया जाता है. सेम चेंज ऑयल लेवल, चेंज ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, बाईपास फिल्टर, चेंज एयर फिल्टर एंड चेंज वाटर सेपरेटर भी रिप्लेस किया जाता है डीजी सी चेक में. रेडिएटर क्लीनिंग विथ केमिकल के माध्यम सहायता से हम लोग रेडिएटर क्लीनिंग करते हैं डीजी सी चेक में. चेक ऑल इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स चेक करना ज़रूरी है. कहाँ पे लूज कनेक्शन है क्या वो चेक करना ज़रूरी है, वो डीजी सी चेक में किया जाता है. ऑल इलेक्ट्रिकल एंड टर्मिनल्स प्रॉपर तरीके से टाइटनेस है क्या. ओके, चेक पॉल्यूशन लेवल में साउंड प्रेशर लेवल एंड इमिशन लेवल वो चेक किया जाता है डीजी सी चेक में. कंप्लीट डीजी सेट शुड बी डिसमेंटल. डीजी डी चेक में डीजी पूरी तरीके से डिसमेंटल किया जाता है. डीजी डी चेक एवरी 3000 आवर्स और 2 ईयर के बाद किया जाता है. मतलब अगर 1 साल के अंदर डीजी हमारा 3000 आवर्स रन हुआ तो डीजी डी चेक करते हैं, अदरवाइज 2 ईयर्स के बाद डीजी डी चेक करते हैं. तो उसमें फर्स्ट है कंप्लीट डीजी सेट शुड बी डिसमेंटल, मतलब पूरी तरीके से डीजी डिसमेंटल किया जाता है, ओपन किया जाता है, प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग सर्विसिंग किया जाता है. उसके अंदर सेकंड है टर्बो चार्जर सर्विसिंग किया जाता है. इंजेक्टर पिन सर्विसिंग किया जाता है. जो इंजेक्टर पिन हम लोग फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है वो इंजेक्टर पिन सर्विस किया जाता है. सिलेंडर हेड सर्विस किया जाता है.
मैंने एक वीडियो बनाया है डीजी पार्ट्स एंड फंक्शन, उसके अंदर सब आपको हर एक मतलब टर्बो चार्जर इंजेक्टर पिन का क्या फंक्शन है वो उसके अंदर बताया गया है। ओके, पीटी पंप होता है उसका सर्विसिंग किया जाता है डीजी डी चेक में। ओके, एंड रिपीट ए चेक बी चेक सी चेक प्रोसेस, मतलब जो ए चेक में किया जाता है, बी चेक में किया जाता है, सी चेक में किया जाता है, वो वापस डी चेक में किया जाता है। ओके, if your DG set running hours more than 10,000 then in the DG should be need to be checked। ओके, अगर आपका DG 10,000 आवर्स रन किया है, ओके, DG डी चेक के पहले, तो DG डी चेक करना जरूरी है। मतलब 10,000 आवर्स हमारा 6 मंथ के पहले हुआ है तो DG डी चेक करना जरूरी है। तो उसके अंदर क्या क्या करते हैं, चेंज पिस्टन बेरिंग, जो हमारा डीजी ए चेक बी चेक सी चेक और डी चेक करते हैं सेम, वो प्रोसेस होने के बाद उसके बावजूद भी हम लोग चेंज पिस्टन बेरिंग, जो बेरिंग होता है पिस्टन का, वो रिप्लेस करते हैं। चेंज नोजल, जो हमारा इंजेक्टर पिन है उसका नोजल रिप्लेस करते हैं। उसके बाद पिस्टन सिलेंडर आल्सो नीड टू बी चेंज, जो पिस्टन सिलेंडर है वो भी रिप्लेस करते हैं। एंड चेंज कैनोपी फिल्टर इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड है फिल्टर चेंज करना तो कैनोपी और फिल्टर को हम वो भी रिप्लेस करते हैं डीजी डी चेक में, मतलब 10,000 आवर्स होने के बाद और डीजी डी चेक में। ओके, चेक पॉल्यूशन लेवल भी चेक किया जाता है। अगर हमारा पॉल्यूशन लेवल बिलो टेबल के हिसाब से देखेंगे तो प्लीज़ रेफर बिलो टेबल ऑफ स्टैक मॉनिटरिंग पैरामीटर्स एंड स्टैंडर्ड्स लिमिट्स एज पर CPCB फॉर बॉयलर एंड डीजी सेट इमिशन, मतलब ये टेबल के हिसाब से CPCB कौन है, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके हिसाब से सेट पॉइंट दिए ये चेक करना जरूरी है। जो ये नीचे पैरामीटर दिए है वो चेक करना जरूरी है और उसका वैल्यू कितना होना चाहिए वो भी देखना जरूरी है। जैसे पर्टिकुलर मैटर 150 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 40 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए, टोटल फ्लोराइड 25 पर मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए, मर्क्यूरी 0.2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेपर मिस्ट 35 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। ऐसे ये पैरामीटर्स 10 नंबर्स ऑफ पैरामीटर से वो चेक करना ज़रूरी है डीजी डी चेक में। और उसके बाद जो हमारा पॉल्यूशन होता है और नॉइज़ पोल्यूशन लेवल कितना होना चाहिए वो भी दिया है और जोन के हिसाब से दिया है। ओके, सो देखेंगे इंडस्ट्रियल जोन में डे टाइम में कितना dB चाहिए, डेसिबल चाहिए 75 एंड नाइट में 70 डेसिबल चाहिए। कमर्शियल जोन में डे टाइम 65 एंड नाइट टाइम 55। रेसिडेंशियल जोन में डे टाइम 55 डेसिबल नॉइज़ लेवल इज रिक्वायर्ड एंड 45 नॉइज़ लेवल इज रिक्वायर्ड। ओके, साइलेंट जोन में डे टाइम में 50 नॉइज़ लेवल डेसिबल एंड नाइट टाइम में 40 डेसिबल इज रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे चेक पोल्यूशन लेवल में जो हमारा बिल्डिंग में डीजी इंस्टॉल किया जाता है उसका स्टैक होता है, उसका हाइट कितना होना ज़रूरी है वो हम इस टेबल में देखेंगे। ओके, तो ऊपर फॉर्मूला दिया है चिमनी बॉयलर स्टैक हाइट कैलकुलेशन फॉर्मूला। जो हमारा स्टैक होता है उसको चिमनी भी बोला जाता है, बॉयलर भी बोला जाता है। ओके, सो H इज इक्वल टू H प्लस 0.2 इंटू रूट KVA where H is equal to total height of stack in meter. Height of the building small h is equal to height of the building in meters where the generator set is installed. Okay, जहाँ पे जनरेटर हमारा इंस्टॉल किया है वहाँ से बिल्डिंग का हाइट कितना है वो मालूम होना जरूरी है और टोटल जनरेटर कैपेसिटी ऑफ सेटिंग KVA कितना KVA का जनरेटर है वो भी मालूम होना जरूरी है। एज पर CPCB गाइडलाइन के हिसाब से ये फार्मूला दिया है और ये कैलकुलेशंस किया है। ओके, 50 KVA का अगर हमारा डीजी है तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग प्लस 1.5 मीटर, मतलब हमारा बिल्डिंग का हाइट 100 मीटर है तो उसके ऊपर 1.5 मीटर हमारा स्टैक होना ज़रूरी है। सेम 150 टू 100 KVA सेम 2.5 मीटर स्टैक का हाइट होना ज़रूरी है। अगर 250 टू 300 KVA का जनरेटर होगा तो बिल्डिंग का हाइट सपोज हमारा 100 है तो उसके ऊपर
उसके ऊपर 3.5 मीटर का स्टैक होना जरूरी है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।